एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन से संबंधित है और जीवन से संबंधित और जीवन की रक्षा से संबंधित अगर कोई इश्यू है उससे बढ़कर महत्वपूर्ण कोई इश्यू हो नहीं सकता। मुझे खुशी है कि एसआर ग्रुप ने एक बहुत अच्छी परिचर्चा यहाँ रखी और जिस तरह से यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन हुए झकझोर देने वाले, मन को छूने वाले, तो जो भी यहाँ पर इन को देखेगा एक मन में दर्द पैदा होगा, मन में एक खौफ भी पैदा होगा कि हमें कम से कम न तो इस तरह से ड्राइव करना है, न किसी और को या अपने परिजनों को ऐसा करने देना है और उनको समझाना है, अपने मित्रों को, अपने समाज में जो भी हमारे साथ में रह रहे हैं उनको। ये बहुत आवश्यक है। परिवहन विभाग राजस्थान में एक नोडल विभाग है सड़क सुरक्षा के मामले में, और परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग, रोड ओनिंग एजेंसीज, PWD, NH, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम सब विभाग मिलकर प्रयास करते हैं कि राजस्थान राज्य में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर किस तरह से काबू पाया जा सके, उनमें किस तरह से कमी लाई जा सके और खासतौर से जो फैटलिटीज हैं उनको किस तरह से कम किया जा सके। एक तरह से एक बहुत ही बुरी उपाधि है कि जिस तरह से फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होता है या कोई होता है कल्चरल कैपिटल, और उसमें भी दिल्ली, जयपुर, ये जो ऐसी सिटीज हैं, एक एक्सीडेंट के जो लेवल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में प्रति वर्ष 10,500 मृत्यु होती है दुर्घटनाओं में, 23,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और 10,500 लोगों की डेथ होती है। एक डेथ किस तरह से इफेक्ट करती है, अब आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी जब डेथ्स होती हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत संवेदनशील हैं सड़क दुर्घटनाओं के मामले में, और उनके द्वारा हमेशा ये सतत प्रयास रहता है कि सड़क दुर्घटनाओं में किस तरह से कमी लाई जा सके। परिवहन विभाग मैं आपको बताना चाहता हूँ, और खासतौर से यहाँ पर मिनी बस ड्राइवर्स यहाँ पर बहुत सारी संख्या में आए हुए हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, समन्वित प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। ये सही है कि हेलमेट है, सीट बेल्ट है, मोबाइल पर बात करते वक्त चलाना, इन सब पर तो हमको रोक लगानी पड़ेगी, और ये सब पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि इसमें कमी तभी आएगी जब हम एक बहुत ही कठोर और सख्त कदम उठाएंगे। हाल ही में हमने जो इसके ऊपर जुर्माने और फाइन से वो भी काफ़ी बढ़ाया है, उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया है, नो डाउट। और आने वाले समय में हमने जो राजस्थान में तमिलनाडु के आधार पर जो रोल मॉडल सड़क सेफ्टी में अपनाया है, उससे भी बहुत इम्पैक्ट आएंगे। सारी एम्बुलेंसेज को हम एकीकृत करें जिससे फैटलिटीज में कमी आए, एम्बुलेंसेज पहुंचने में जो टाइम है वो कम लगे, सो दैट कि सड़क दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति है वो तत्काल अस्पताल में उसको पहुंचाया जा सके। सड़क दुर्घटनाएं कई बार रोड इंजीनियरिंग की कमी के कारण भी होती है, तो उन ब्लैक स्पॉट्स को हम करेक्ट कर रहे हैं अपने सड़क सुरक्षा फंड से। बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाइड किए जहाँ पर बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार सबसे ज्यादा जरूरी लेकिन यह है कि जो ड्राइवर्स हैं वो अपने जो ड्राइविंग की कैपेबिलिटीज है, जो उसके मानसिक स्तर है, उसमें सुधार लाएं। जो स्पर ऑफ द मोमेंट में जो ड्राइवर डिसीजन लेता है वो उसके और उसके पीछे भी जो यात्री बैठे हैं उन सबके जीवन या मृत्यु का कारण बनता है। आज एक बस चल रही है, वो या एक कोई ट्रैक्टर ट्रोलर चल रहा है या बड़ा ट्रेलर चल रहा है, उसकी 1 सेकंड की लापरवाही, वो ओवरटेक कर रहा है किसी दूसरी गाड़ी को, सामने से इनोसेंट सा क्रूजर आ रहा है और उसमें बैठे 10 लोगों को मार देता है, तो उन लोगों का क्या कसूर जो कि उस ट्रेलर के ड्राइवर की गलती के कारण से काल के ग्रास हो गए। या एक व्यक्ति जो पुल पर जा रहा है, बस का ड्राइवर, और पुल से नीचे गिर रहा है झपकी आने से या कोई, तो इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं यहाँ भारत में बहुत ज्यादा होती हैं, जिसमें बेसिकली जो ड्राइवर की नेग्लिजेंसी है ये सबसे महत्वपूर्ण सामने निकल के आती है। यही सोचते हुए कि ड्राइविंग कैपेबिलिटीज अच्छी हो, हमने राजस्थान में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स शुरू किए हैं जिससे कि कम से कम कोई ड्राइवर
इस तरह का ड्राइवर लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सके, ड्राइविंग लाइसेंस की, जिसको गाड़ी ढंग से चलाना नहीं आता, जिसको ट्रैफिक नियमों का पता नहीं है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि जो बड़ी गाड़ियां, जो हैवी लोडिंग व्हीकल्स हैं, गुड्स व्हीकल्स हैं, उनके ड्राइवर्स का लाइसेंस तभी रिन्यू किया जाएगा जब वो 2 दिन का रिफ्रेशर ट्रेनिंग कर ले, तो अपना मेडिकल टेस्ट करवा ले। हमने देखा है बड़े बड़े ट्रेलर से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, तो हमने सारे ट्रेलर्स के एसोसिएशन को बुलाया, उनके ड्राइवर्स को बुलाया, उनको हम अवेयरनेस भी फैलाने का काम करें कि किस तरह से वो अपने और जो सड़क पे जो मासूम दूसरे गाड़ियां चल रही हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो जो प्रेजेंटेशंस यहाँ पर हुए और आने वाले समय में जो बातें आपको बताई जाएगी, इसी तरह जो मिनी बस के यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनसे भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो जयपुर शहर में आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, रास्ता में कहीं भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अच्छी तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। जो हाई स्पीड है, गलत लेन में चलाना है, शराब पीकर बसेस चलानी है, इन पर आपको सख्ती से कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी सड़क पर चल रहे किसी बेकसूर व्यक्ति की जान बच पाएगी। मैं पुनः आप सभी को और खासतौर से माननीय कपिल गर्ग साहब को, माननीय अशोक जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और मैं आपको सर एश्योर करता हूँ कि परिवहन विभाग आपके हर इनिशिएटिव में हमेशा आपके साथ में रहेगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।